नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूं, शैक्षिक विकास जरूरी है, आर्थिक विकास भी जरूरी है, सामाजिक विकास भी जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो विकास है वो राजनीतिक है। अगर राजनीतिक रूप से आप मजबूत नहीं होंगे तो आपके नौकरी पर भी आरक्षण के आधार पे उसको खींच लिया जाएगा, ईडब्ल्यूएस के आधार पे डाका डाला जाएगा। अगर आप राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो आप शैक्षिक रूप से मजबूत भी हो जाएंगे तो भी एनएफएस का रूल लगा के आपके बाहर कर दिया जाएगा। अगर आप राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो तमाम डिग्रियां होंगी, तमाम क्वालिफिकेशन होंगे, लेकिन आपको नौकरी नहीं निकाली जाएगी। अगर आप राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो आपको दुकान पे अधिकारी शोषण करने पहले जाएंगे। अगर आप राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो जो सूद ब्याज पे पैसे बांटने वाले दबंग होते हैं गांव-गांव, वो आपका शोषण करेंगे। अगर आप राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो दुकान पे आपका नेम प्लेट पे नाम देखकर अधिकारी सबसे पहले वहीं रुकेंगे और आप प्रताड़ना के सैंपलिंग के नाम पे शिकार होंगे। अगर आप राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो आपकी गाड़ियां चलेंगी तो गाड़ियां रोक दी जाएंगी चेकिंग के नाम पे। अगर आप राजनीतिक रूप से मजबूत नहीं होंगे तो जो इस इन्वायरमेंट में, जिस ऑफिस में आप सर्विस करेंगे, वहां पे आपको जातीय भेदभाव के कमेंट सुनने पड़ेंगे, आपको उलाहना सुनना पड़ेगा। अगर आप फ्रेश जिंदगी जीना चाहेंगे तो आपको अपनी जाति छिपानी पड़ती है। आप नहीं बताते दूसरों से कि मैं किस जाति से हूं, इसीलिए आप सरनेम अलग लिखते हैं जिससे कि आपकी जाति छिपी रहे। और जब सर्विस पीरियड में आप होते हैं तो भी जाति छिपा के बात करते हैं, क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप नहीं शो करना चाहते, हकीकत जानते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो इस जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं, जो सामाजिक चेतना के लिए काम करना चाहते हैं, उसके लिए आप सपोर्ट भी नहीं करते। मैं नेशनल आवाज के माध्यम से लगातार आवाज उठाता हूं, लोगों का फोन मेरे पास आता है, बातों की तारीफ लच्छेदार बातें करते हैं, कुछ लोग अपनी घटनाएं, अपनी व्यक्तिगत व्यथा बताते हैं, लेकिन कोई भी सरकारी नौकरी वाला बिजनेसमैन आज तक ये नहीं कहने आया कि मनोज मुसाफिर जी आप नेशनल आवाज को कैसे सींचते हैं, इस नेशनल आवाज को कैसे चलाते हैं, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या आपका सहयोग कर सकते हैं, आर्थिक रूप से क्या कर सकते हैं, बताइए। उसके पास जिगर नहीं है। हाँ, जिगर किसके लिए है? वो रंगारंग कार्यक्रम करेगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम करेगा। मैं रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के खिलाफ हूं। हाँ, आप होली मिलन समारोह करते हैं तो होली मिलन में सिर्फ रंगारंग करेंगे तो मैं खिलाफत हूं। लेकिन अगर होली मिलन में आप कुछ बुद्धिजीवी को बुलाएंगे, आप कुछ वैचारिक रूप से मजबूत लोगों को बुलाएंगे और उनकी बात अपने जनता को, अपने लोगों को समझाने के लिए उनके वक्तव्य कराएंगे, तो मैं आपका समर्थन कर सकता हूं। आप होली मिलन का नाम लीजिए, लेकिन होली मिलन के नाम पे आप सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रम तक सीमित मत रहिए, आप अबीर गुलाल उड़ाने तक सीमित मत रहिए। आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कराइए, लेकिन उसमें बुद्धिजीवियों को बुलाइए जिससे आपका समाज का विकास हो सके, वैचारिक क्रांति आ सके, राजनीतिक रूप से आप मजबूत हो सकें। लेकिन आप नहीं करेंगे ऐसा। आप लाइजनर लोग हैं, आप दलाल लोग हैं, स्वार्थी हैं, चापलूस हैं। आप अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए खाली इधर से नेता, उधर से नेता, उधर से नेता बुलाएंगे, वैचारिक रूप से मजबूत ही नहीं होते हैं आप, क्योंकि होना ही नहीं चाहते आप। आपको अपना पेट्रोल पंप बचाना है, आपको अपना गैस एजेंसी बचाना है, आपको अपना हॉस्पिटल कॉलेज बचाना है, आपको प्रॉपर्टी डीलर बचाना है, आपके प्रॉपर्टी डीलर का काम बचाना है। तमाम आपके काम हैं ऐसे कि जिस कार्यक्रम को आप सिर्फ राजनीति उसके लिए करते हैं कि आपका व्यापार संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, आपके व्यापार पे बुलडोजर ना चले। लेकिन आपको बुलडोजर का भय आपके व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए है, लेकिन समाज की आप ख्याति, समाज की सोच नहीं सोचते हैं। आप तमाम रूप से बात करते हैं समाज की चेतना की, समाज के उत्थान की। कभी संगठन बनाते हैं आप लोग, तो कभी सम्मेलन कराते हैं आप लोग, तो कभी कुर्ता पायजामा पहन के राजनीतिक पायदान पे, राजनीतिक चौखट पे माथा टेकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आपके अंदर वैचारिक गुण ही नहीं है, और वैचारिक गुण ना हो जाने से वैचारिक क्रांति नहीं आ पाती। आप बुद्धिजीवियों को नहीं बुला पाते, क्योंकि आपको मालूम है कि बुद्धिजीवी को बुलाऊंगा तो गैस एजेंसी हमारा थोड़े अलाउड करा देगा, वो पेट्रोल पंप थोड़े अलाउड करा देगा, वो मुख्यमंत्री आवास में आपका काम थोड़े करा देगा। इस वजह से आप सिर्फ उन्हीं को बुलाते हैं जो आपके व्यापार में फायदा हो। आप उन लोगों को नहीं बुलाते जो सामाजिक रूप से मजबूत हो, वैचारिक रूप से मजबूत हो, सामाजिक चेतना ला सके। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि मैंने मनोज जी विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी की थी, 10-20 लाख रुपया खर्च कर दिया। अरे झूठे, मक्कार कहीं के, कहाँ खर्च कर दिए 20-30 लाख रुपए?
कहाँ खर्च कर दिया 20-30 लाख रुपए? नेशनल आवाज के नाम पे एक चवन्नी तुम्हारे जेब से नहीं निकलता। अपने विधानसभा में मेरी मनोज मुसाफिर में कहता हूं कि मेरी 50 मीटिंग कराओ और 50 मीटिंग कराओ, वैचारिक रूप से अपने लोगों को मजबूत कर दूंगा मैं, और वैचारिक रूप से मजबूत कर दूंगा तो वोट तुमको मिलेगा, चाहे निर्दलीय लड़ो, चाहे अपने समाज की किसी पार्टी से लड़ो। लेकिन नहीं कर सकते। झूठी बोलोगे 50 लाख खर्चा कर दिया, 40 लाख खर्चा कर दिया, 20 लाख खर्चा कर दिया। बुलाओ ना, मैं 20 मीटिंग कराओ अपनी विधानसभा में, ब्लॉक गांव तक मेरी मीटिंग कराओ। मैं देखता हूं समाज के लोग, आप निर्दलीय भी लड़ोगे तो मैं इतना वैचारिक रूप से उनको मजबूत कर दूंगा कि वो सिर्फ आपको वोट करेंगे, आप पार्टी पे नहीं जाएंगे। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूं कि समाज के लोग जब चुनाव लड़ते हैं, बगावत के रूप में लड़ते हैं, तो उनको समाज के लोग समाज के नेता को वोट नहीं देते बल्कि बीजेपी को वोट देते हैं। क्योंकि उनकी नजर में यह लगता है कि समाज के नेता को वोट देने का मतलब व्यर्थ है। तो मनोज मुसाफिर की जरूरत है वहां वो समझाए, बताए कि व्यर्थ नहीं है आपका वोट। लेकिन चूंकि आप उसी लायक हैं, आपने हमेशा जब सम्मेलन किया होगा तो सम्मेलन में सिर्फ रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम, चापलूसी वाला काम किया होगा। कभी आपने मान्यवर कान्शी राम को पढ़ा तक नहीं, कभी आपने छत्रपति शिवाजी महाराज को, साहू जी महाराज को नहीं पढ़ा, कभी आपने सावित्रीबाई फुले को नहीं पढ़ा, कभी आपने अंबेडकर को नहीं पढ़ा। अगर पढ़े होते आप महात्मा गांधी के बारे में तो आप जानते कि किस प्रकार से वो साउथ अफ्रीका से आने के बाद जब इंडिया आए तो किस प्रकार से पूरे देश में, उस समय जहां कम्युनिकेशन नहीं था, अच्छी तरह के सड़कें नहीं थी, साधन नहीं थे, उसके बावजूद भी पूरे देश को कैसे जगाया उन्होंने। मान्यवर कान्शी राम साहब ने अपने दलितों को कैसे जगाया आपको नहीं मालूम, और आप चाहते भी नहीं। तो जब तक आपके लोग वैचारिक रूप से मजबूत नहीं होंगे कुछ हासिल नहीं होगा। रही बात पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी संगठन में देख ही लिया क्या पद दी है आपको। कितने जिला अध्यक्ष बनाए हैं? नहीं बनाया। मंडल अध्यक्ष कितने बनाए? नहीं बनाया। आप रोना गाओगे, अब रोना गाने से कुछ नहीं होगा। फिर विधानसभा का चुनाव आएगा, उस विधानसभा के चुनाव में भी आपको टिकट नहीं मिलेगा। बीजेपी ने पिछली बार 1 दिया था, इस बार 1 दे देगी, हद से हद 1 देगी, इससे ज्यादा नहीं देगी। रेयर केस में मान लिया कि 2 दे देगी, 2 से ज्यादा तो कभी दे ही नहीं सकती। तब देगी जब गांव मेरी मनोज मुसाफिर की मीटिंग कराओगे, अपने लोगों की वैचारिक मजबूती होगी और अपने लोग अब दहाड़ेंगे कि नहीं, मनोज मुसाफिर के आधार पे वोट पड़ेगा। तब जाकर वैचारिक रूप से वो मजबूत होंगे, उनको वोट की ताकत मालूम चलेगी। उनको आज तक वोट देने आता है लेकिन वोट की कीमत वसूलने नहीं आता। वोट की कीमत का मतलब मुर्गा और दारू से नहीं है। वोट की कीमत का मतलब अपने संविधान की रक्षा से है। वोट की कीमत का मतलब है महात्मा गांधी के आदर्शों पे चलने से है। वोट की कीमत का मतलब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के आदर्शों पे चलने से है। वोट की कीमत है मान्यवर कान्शी राम को समझने की जरूरत है। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से आप मजबूत हों और आपको समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, संगठन से लेकर सरकार में और टिकट में आपको हिस्सेदारी दे, तो आपको उसके लिए वैचारिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत का 26 में चुनाव होगा और 26 के चुनाव में आपको पंचायत चुनाव में बहुत मजबूती के साथ लड़ना है। आपको बीडीसी, प्रधानी, जिला पंचायत में बहुत मजबूती के साथ लड़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा विधायक के अलावा आपको जिला पंचायत के में जीतना है, आपको बीडीसी में जीतना है, प्रधान में जीतना है। क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो 26 में चुनाव होगा प्रधानी का। 58,194 प्रधान कुल बनेंगे और 58,000 में आपकी आबादी के हिसाब से वहां पे आपके प्रधान बनने चाहिए। ठीक उसी प्रकार से बीडीसी सदस्य 3,051 बनेंगे। आपकी आबादी के अनुसार वहां पे 3,051 में आपकी भागीदारी बढ़नी चाहिए। उसी प्रकार से ब्लॉक प्रमुख अगर बात करें तो 826 और जिला पंचायत अध्यक्ष 75, लेकिन ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष आप नहीं बन पाएंगे क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख वही बनता है जो राजनीतिक रूप से मजबूत होता है, राजनीतिक रूप से दबंग होता है, क्योंकि वो जनता के द्वारा नहीं चुने जाते, आप जानते ही होंगे। लेकिन आज जो जनता के द्वारा चुने जाते हैं जैसे बीडीसी, प्रधान और जिला पंचायत उत्तर प्रदेश में 5855 है, आप इनमें जोर आजमाइश करिए तो 58,194 प्रधान हैं, बीडीसी 3,051 हैं और जिला पंचायत सदस्य 5,855 है, 5855। आप इसमें भागीदारी करिए और आगे बढ़िए और मनोज मुसाफिर की अगर जरूरत पड़े तो उसे याद करिए। नेशनल आवाज को अगर दिल करे तो बढ़ाइए, अन्यथा मैं तो अपने खर्चों से इसको सींच ही रहा हूं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब नेशनल आवाज आपकी ताकत बनेगा।